बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल में खुश आमदीद। आइए आज हम कुरान पाक के जो सीगे हम लेकर चल रहे हैं, तो एपिसोड नंबर 4 आज सूरह बकरा की आयत नंबर 24 से 28 तक हम 4 सीगे समझने की कोशिश करेंगे। आइए बिला ताख़ीर सबक का आगाज़ करते हैं। सीगा नंबर 13 तत्ता कून। तत्ता कून बहुत कसरत के साथ ये कुरान पाक के अंदर इस्तेमाल हुआ है, अहादीस के अंदर भी इसका इस्तेमाल हुआ है। तो अब इसका मादा जो है वो ये है। यहाँ पर इसके जो हरूफ असलियाँ हैं, रूट वर्ड हैं, तो वो वाव कौफ और या मैंने ये लिख दिए हैं। अब अबवाब की अलामात जिस तरह पहले अर्ज़ किया गया कि वो अज़बर होनी चाहिए, जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये बाब कौन सा है। तो अब यहाँ पर दो ता इफ्तियाल थी, उस वजह से हमें पता चला कि ये बाब इफ्तियाल का सीगा है, और शुरू में मुज़ारे की भी अलामत है और आखिर में वाव नून ये जमा की भी अलामत है। तो लिहाजा हम बाब इफ्तियाल से जमा का सीगा खोलेंगे, तौ ताकि यूना। अब तौ ताकि यूना कैसे हमें पता चला? एक तो मैंने तरीका अर्ज़ कर दिया है। दूसरा ये देखें कि जो हरूफ असलियाँ हैं वाव काफ और या, ये तीन हरूफ यहाँ कौन कौन से हमें मिल रहे हैं? जो सीगा मुअल्लल हमें मौजूद है कुरान पाक के अंदर, तो यहाँ पर हमें सिर्फ कॉफ नज़र आ रहा है। हरूफ असलिया में से सिर्फ कॉफ नज़र आ रहा है। तो पता चला दाईं जानिब जो वाव थी और उल्टी जानिब जो या थी, ये दोनों यहाँ पर नहीं है। तो लिहाजा ये दोनों यहाँ पर किसी कायदे की वजह से यहाँ हमसे महजूफ हुई हैं और यहाँ पर तालील हुई है। तो लिहाजा हमने इसको वापस खोला तज तानी बूना के वज़न पर। तज तानी बूना के वज़न पर जब हमने बनाया तो ये बन गया तौ ताकि यूना। अब यहाँ दोनों जगह पर सीगा जो कायदा लगा है तो वो क्या है, आइए वो सीखने की कोशिश करते हैं। अब आपने इसको देखना है, फ़ा कलमे के अंदर वाव है, तो वैसे तो ये लफ़ीफ़ है, लेकिन यहाँ हमने जो देखना है वो फ़ा कलमे को देखना है। तो फ़ा कलमे में हरफ़े इल्लत आया, तो जिसकी वजह से ये क्या बना, ये मिसाल। अब ये मिसाल हुआ, तो मिसाल के आप कवायद ज़हन में लाएँ जो आपने याद किए हैं। तो अब आपको याद आएगा कि वो वाव या वो वाव या ये जो कायदा है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो वाव या जो बाब इफ्तियाल, तफ़ाउल और तफ़ाउल, यानी ये तीन अबवाब इफ्तियाल, तफ़ाउल और तफ़ाउल, इन तीन अबवाब के फ़ा कलमे में अगर वाव या आ जाए तो फिर क्या करते हैं, फ़ा कलमे में आ जाएँ तो इन्हें ता से बदल दिया जाता है। अब यहाँ पर ये कायदा पूरा सादिक आ रहा है, तो यहाँ पर फ़ा कलमे में वाव है तो इसको क्या कर देंगे, ता से बदल देंगे। अब ता से बदला तो फिर इदगाम के जो आपने कवायद पढ़े हैं, तो यह उसकी वजह से हम यहाँ पर इदगाम कर देंगे, यानी ये मुशद्दद लफ्ज़ इदगाम की सूरत में बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो कायदा अर्ज़ किया, इसकी वजह से क्या बन गया, तत्ता। आगे है कूना, तत्ता कूना। अब कूना की यूना से कैसे बना? अब इसका भी हम पीछे इस कायदा जो लगना था वो हम इस्तेमाल कर चुके हैं पिछली क्लास के अंदर। तो अब एक दफ़ा फिर अर्ज़ कर देते हैं कि अब यहाँ पर दोबारा देखें, कायदा लगाने से पहले यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर अब लाम कलमे, अब पहले यहाँ पर देखा था कि सिर्फ फ़ा कलमे को कि वो मिसाल बना। अब देखना है कि लाम कलमे में या है तो फिर क्या बना, नाकिस। अब यहाँ पर या कलमे, लाम कलमे के अंदर या आने की वजह से अब तत्तकून से अब तत्ता कू हो गया, तत्ता कून। अब कूना ये क्यून से जो बना है, तो ये कैसे बना, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ देखिए, जिस तरह पहला कायदा लगाने की तरफ हमने किया, उसी तरह यहाँ पर करेंगे कि लाम कलमे में या है, तो जहाँ पर लाम कलमे में हरफ़े इल्लत आ जाए तो उसको कहते हैं नाकिस। अब ये भी नाकिस है, तो अब हम नाकिस के कवायद में ज़हन में लाएंगे, क्योंकि अब ये नाकिस है, यहाँ पर नाकिस का कायदा इस्तेमाल हुआ है, तो लिहाजा हम नाकिस के कवायद ज़हन में लाएंगे कि या मदमूम मा कबल मकसूर। लाम कलमे में अगर या मज़मूम आ जाए और मा कबल मकसूर हो, उसके बाद वाव जमा हो, तो इसकी हरकत मा कबल की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो अब मा कबल कौफ था, तो कौफ को या की हरकत जो दम्मा थी वो दी, तो ये जो या थी ये तो खाली रह जाएगी क्योंकि इसकी तो ट्रांसफ़र होगी। तो अब ये भी साकिन और माँ बाद जो लामत है जमा की, ये भी साकिन। तो अब इज्तिमा साकिनान की वजह से इसको हज़फ कर देंगे, तो क्या बचा, तत्ता। आगे सीगा नंबर 14 उइद्दत। उइद्दत
अब इसके अंदर भी आपने अलामत पहचानी है कि मज़ीद फ़ी के अबवाब में से यहाँ किस बाब की कौन सी अलामत पाई जा रही है। ठीक है, तो यकीनन आपको अगर पता है तो ये आप पहचान लेंगे कि यहाँ पर जो हमज़ा शुरू में है ये कतइया है और ये बाब इफ़ाल की अलामत है। ठीक है, तो अब बाब इफ़ाल की अलामत भी आप पहचान गए आखिर में, ये तो जो ताए साकिना है, तो इससे आपको पता चल गया कि ये माजी का सीगा वाहिद मुअन्नस का सीगा है। तो लिहाजा आप जल्द अज जल्द उसको उसके वज़न पर बना लेंगे। उइद्दत, उइद्दत, उअदिदत, उकरिमत। अब यहाँ पर ये दाल मुशद्दद था, तो लिहाजा ये कायदा याद रखें कि जहाँ पर भी ये मुशद्दद लफ्ज़ आप देखें, अगर वो किसी बाब की अलामत नहीं है तो यकीनन वहाँ पर इदगाम हुआ है। तो इदगाम होता है तो इदगाम दो रूफ हम जिन्स जब आएँ तब ही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको खोल देंगे। अब इसका जो मादा बना वो आइन दाल दाल, क्योंकि ये दाल मुशद्दद है तो लिहाजा ये दो मरतबा थी, तो यहाँ पर आइन दाल दाल, ये इसके 3 हरूफ असलियाँ हैं। वो इद्दत, उअदिदत, उकरिमत। तो अब यहाँ पर कौन सा कायदा लगा, तो अब यहाँ पर जो कायदा लगा वो मुज़ाफ में से लगेगा। जो मुज़ाफ के कवायद हैं हाफ़िज़ अक़साम में से, तो उसका कायदा यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा कायदा इस्तेमाल हुआ है। अब फरमाते हैं कि कायदा यह है कि दो हम जिन्स हरूफ मुतहरिक हों और माँ कबल साकिन हो तो पहले की हरकत इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो अब आइन साकिन था लेकिन इसकी हरकत जब इधर आई तो ये कसरा होगी, तो अब ये साकिन होगी। तो अब फिर मुज़ाफ का कायदा लग जाएगा यहाँ पर कि पहला साकिन हो दूसरा मुतहरिक हो तो आपस में इदगाम हो जाता है, यानी मुशद्दद लफ्ज़ बना दिया जाता है। तो यूँ इतना इसके अंदर तालील हुई है। आगे सीगा नंबर 15 ऊतू। अब ऊतू है तो अब हम इसको बनाएंगे इसके असल पर। तो इसकी असल है उती यू, उती यू। अब इसके जो 3 हरूफ आप यहाँ पर, अब पहले तो इसको, अब जब आपने उती यू बनाया तो अब आप अपने जहन में वज़न लाएं कि आपने गर्दाने जो याद की हैं तो उती यू के वज़न पर कौन सा सीगा हमने पढ़ा है। तो अब जब गर्दाने भी याद होंगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये उती यू उकरिमू के वज़न पर बन रहा है, किसी और के वज़न पर ये नहीं आ रहा। तो लिहाजा आप जब उकरिमू के वज़न पर बना लेंगे तो आपसे बाब इफ़आल जब आपकी तरफ से ये कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर आप गौर करें कि उतियु उकरिमू के वज़न पर है, तो यहाँ पर 3 हरूफ जो हरूफ असलियाँ हैं वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अब आप गौर करें कि शुरू की जो हमज़ा है कतिया, ये तो बाब इफ़आल की अलामत होगी, और जो आखिर में वाव और अलिफ है ये तो जमा की अलामत होगी। तो आप काफ रा मीम के सामने जो लफ्ज़ आएंगे वो हरूफ असलिया होंगे फ़ा ऐन लाम का मुकाबले में। तो हमज़ा ता और या, हमज़ा ता और या, ये इसके हरूफ असलिया बने। तो अब यहाँ पर फिर कायदा लगने के बाद ये कैसे ऊतू बना उतयू से, आइए ये सीखते हैं। अब यहाँ पर फ़ा कलमे में हमज़ा है, तो अब जहाँ पर हमज़ा हो उसको कहते हैं महमूज़, फ़ा कलमे में हो तो उसको महमूज़ुल फ़ा। तो अब यहाँ पर महमूज़ है तो यहाँ पर महमूज़ का कायदा लगने की वजह से ये हमज़ा जो है ये वाव में तब्दील हुई है। तो आइए मशहूर कायदा है आसान सा कि हमज़ा साकिना को माँ कबल हरफ की जो माँ कबल जो हरफ है, हमज़ा साकिना को माँ कबल की जो हरकत होती है उसके मुवाफिक हरफ इल्ला से बदल दिया जाता है। अब माँ कबल में क्या है, दम्मा, माँ कबल में दम्मा है, तो दम्मा अपने माँ बाद वाव चाहता है, तो लिहाजा यहाँ पर ऊ कर दिया, ऊ को ऊ। अब तू जो है ये ऊ तियू, तियू से जो तू बना है ये कैसे बना, तो अभी जो हमने सीगा नंबर 13 के अंदर जो कायदा इस्तेमाल किया या मज़मूम वाला, तो वही कायदा यहाँ पर लगेगा और ये अपनी हालत पर वापस। सीगा नंबर 16 युमीतु, युमीतु। अब यहाँ पर भी आपने जो अलामात याद की होंगी तो बाब इफ़ाल क्या अलामत से पहचान जाएंगे कि ये बाब जो है अमाता युमीतु, ठीक है, अमाता युमीतु चलता है। तो अब युमीतु इसके अंदर हरूफ कौन से असलियाँ हैं। तो अब जिस तरह मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि जब बंदे को तर्जमा आता होगा, माना पता होगा, तो बाज़ का बाब से बाब भी पहचान जाता है बंदा, लाजिम मुतद्दी का भी फ़र्क पता चल जाता है, इसी तरह मादे को भी बंदा पहचान लेता है। अब यहाँ पर युमीतु माना क्या है, मौत के माना में है। तो अब पता चला कि मौत, मौत के अंदर 3 हरूफ हैं मीम वाव ता, तो ये इसके 3 हरूफ असलिया हो गए, युमीतु मीम वाव ता, ये इसके अंदर जो हरूफ असलिया हैं। अब युमीतु को हम खोल देंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखें मीम और ता, और मीम और ता दो तो हमें मिल रहे हैं, और जो या है ये तो बाब ये मुज़ारे की अलामत है। तो अब जो वाव है वाव की जगह यहाँ पर या आया है, तो अब हम इसको क्लियर करेंगे जो तालील हो चुकी है।
तो अब यहाँ पर वाव थी, तो ये हफ्तक सामने से क्या बना, अजवफ, क्योंकि आइन कलमे के अंदर हरफ इल्लत है वाव, तो यहाँ पर ये अजवफ वावी है। तो अब हम इसको अजवफ का कायदा लगाएंगे। यहाँ पर पहले तो बना युमवितु, युक्रिमु के वज़न पर, अब यहाँ पर हम अजवफ का कायदा लगाएंगे जो पहले भी इस्तेमाल हो चुका है कि वाव या मुतहर्रिक हो, माँ कबल सही साकिन हो, तो इसकी हरकत माँ कबल की तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो क्या बन गया, ये मीम साकिन थी तो इसकी ज़ेर इसके नीचे आ गई, देखें युमी। तो अब चूंकि जो ट्रांसफ़र होने वाली हरकत है वो क्या है, कसरा, ज़ेर है, तो लिहाजा ज़ेर अपने माँ बाद क्या चाहती है, या, तो लिहाजा वाव को फिर या में तब्दील कर दिया।